अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट 2 देखेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉप्ड होता है, जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो हमारे पास तीन केसेस होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कैसे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे कवर करता है। दूसरे में हमने ये देखा था दूसरे केस में कि हमारे पास टाइम टू रीच द ग्राउंड, कि कितना टाइम लगता है उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। और थर्ड पे हमने ये देखा था कि वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, कि थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है। आज की हम इक्वेशन ऑफ मोशन में पार्ट 3 हम इसका देखेंगे। पार्ट 2 हम इसका देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड की तरफ आप फेंकते हैं तो क्या होता है। अब जिस तरह कि आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास तीन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरह से होती हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इक्वेशन नंबर 2 जो होती है वो हमारे पास होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और आपके पास जो थर्ड इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब आपको इस चीज़ का भी पता है कि हमारे पास जब हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है उस टाइम पे। लेकिन अब हम सेकंड केस में देखने लगे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड की तरफ फेंकते हैं, जब आप थ्रोन अपवर्ड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तब हमारे पास केसेस कैसे होते हैं और हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमारे पास जो वी एफ होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। ये ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखनी है जब आपके पास कोई भी आप टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो आप जब इन छोटे छोटे शॉर्टकट्स को याद रखते हैं तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड की तरफ फेंकते हैं तो हमने कहना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है उस टाइम पे। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक डेस्टिनेशन पे पहुंच के, फाइनल पे पहुंच के ज़ीरो वेलोसिटी होती है उस टाइम पे उसकी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका जो वाई है, जो उसकी पोजीशन है, वो ज़ीरो हो जाती है। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें जो हमारे पास फर्दर केसेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट केस होता है वो हमारे पास होता है हाइट अचीव्ड। ठीक है जी। कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट अचीव करता है जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अपवर्ड उसको थ्रोन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट को अचीव करता है, तो हम सबसे पहले वो निकालेंगे। तो जब हम हाइट अचीव की बात करते हैं, हाइट हाइट अचीव्ड, ठीक है। तो जब हमने हाइट अचीव निकालनी है तो हम कहते हैं ये हमारे पास होता है जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करते हैं। हम कहते हैं इस टाइम पे हमारे पास, क्योंकि ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो हमने एक हाइट देखनी है, तो हम कहते हैं ये हो जाता है ज़ीरो। अब चूंकि हमारे पास ग्रेविटी के एक्सरेशन जो है, आपको पता है कि अगर नीचे की तरफ आती है एक्सरेशन ये है जी, और अगर ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो हम कहते हैं ये है माइनस जी। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जो एक्सलेरेशन होगी वो होगी माइनस जी। तो -2 GS इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वी आई स्क्वेयर। अब आप देखेंगे तो ये आता है -2 GS इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वेयर। तो जब आप इसको इसके साथ काट देते हैं तो हमारे पास जो है वो एस आ जाता है हाइट अचीव्ड, जो कि आएगी आपके पास वी आई स्क्वेयर ओवर 2 जी। तो ये आपके पास आ जाता है। इस फॉर्मूले के तहत आप एक किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एमसीक्यूज बताती हूँ जो कि किसी भी पास पेपर में से है। तो अगर आप उस एमसीक्यू को देखें तो वो इस तरह से है जी, आपके पास एन ऑब्जेक्ट of 2 kg is thrown up is thrown up is thrown up with 19.6 meter per second. It will achieve height of it
will achieve height of। तो आपने ये फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी हाइट जो है वो हमने, जब भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उन्होंने आपसे पूछा कि एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का और उसको आपने ऊपर की तरफ फेंका है और उसकी वेलोसिटी ये है, तो इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो वो कितनी हाइट अचीव करेगा। तो आप फ़ौरन से ये वाला फार्मूला जो है वो लगा लेंगे, जो कि आपके पास होगा जी। आप इसको एस कह लें या एच कह लें, ठीक है। तो आप एच इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर 2g, ये आप फ़ौरन से लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। और आपके पास जो आएगा वो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कहते हैं 19.6 का स्क्वेयर, ठीक है, ओवर 2, और आपके पास जी जो होता है वो होता है 9.8, ठीक है। और आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 19.6 ms-1। अब अगर आप देखें ना तो आप 19.6 ओवर 9.8 होना, तो ये 2 होता है, ठीक है। तो 2 को जब आप फिर उसके साथ करते हैं तो इसके साथ करते हैं तो 19.6 आता है जब उसका दोबारा से आप लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये देखें, खैर आपके पास ये वाला आंसर आ गया। अब आपने फर्स्ट केस इसका देख लिया कि जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजते हैं तो हाइट किस तरह से अचीव होती है। अब हम इसके सेकंड केस की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम जब सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस हमारे पास होगा टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कि कितना टाइम लगता है एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब जब आपने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला जो आता है वो होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब आपको पता है जी ये तो ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा वी आई माइनस जी टी, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन है और वो अपोजिट टू द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो माइनस जी हो गया। अब आप कहते हैं कि हमारे पास वी आई निकलेगा इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। और यहाँ से आप देखें तो आप निकालेंगे टाइम, तो ये आ जाएगा वी आई ओवर जी। अब इसके रेलिवेंट एक एमसीक्यू जो कि हम करते हैं, अगर उस एमसीक्यू को देखें तो आपके पास एमसीक्यू है जी, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, विद 19.6 ms-1, ठीक है, इन हाउ मेनी सेकेंड, it will reach maximum height। अब आप कैसे निकालेंगे, आप फ़ौरन से निकालेंगे, क्योंकि आप देखें एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि अपवर्ड की बात की है उन्होंने और पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो आप जल्दी से ये फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज़ इक्वल टू वी आई ओवर जी, और यहाँ पे आप लगाएंगे 19.6 ओवर जी 9.8, और टाइम आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को के दोनों केसेस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और पेपर में अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।